चलो देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग वैसे तो चैप्टर को जितना मर्जी लंबा खींच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम सिर्फ ऐसे सीखते हैं कि मैं आपको इतना सिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन कर दो, बस। बात समझ गए? इसमें कुछ सीखने को नहीं है, कोई ऐसी ज्योमेट्री नहीं है, कोई अलजेब्रा नहीं है। मतलब एक हटके से टॉपिक है, और आईआईटी जेई में ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जेई मेंस में इसका क्वेश्चन बनता है। 80% चांस है कि इसका जेई मेंस में क्वेश्चन बने। पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यूटी में बन रहा है। ठीक है, मेरे टाइम पे तो ये कम ही आता था, मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग। छोटा सा टॉपिक है, आज में हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बातें सीखते हैं। इसमें हमें क्या क्या चीजें सीखनी है, अगर मैं वैसे ही आपको एक बार हल्का हल्का आइडिया दे देता हूँ। देखो कैसे, पहले तो ये देखो स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देखो, a mathematical acceptable statement a mathematically acceptable, अभी लिखो, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन में इसका मतलब, या इसका मतलब तो अभी समझाऊंगा। a mathematically acceptable statement is a sentence। इसमें थोड़ी सी इंग्लिश भी चेक होगी आप लोगों की। हाथ ही नहीं चल रहा यार। which is either true or false but not both and not neither simultaneously। जैसे हम सेट्स में नहीं करते थे, सेट्स, अगर आपको सेट्स आता है ना, तो ये चैप्टर हम सेट्स के थ्रू कर लेंगे सारा, अगर सेट्स आता है तो। जैसे हम सेट्स में क्या कहते थे, सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मानते हो? ऐसे ही मैथमेटिकल रीजनिंग में जो स्टेटमेंट होती है, एक वेल डिफाइंड चीज होती है। या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे के लिए वो ट्रू हो, एक बच्चे के लिए वो फॉल्स हो। अब कहने का मतलब देखना, फॉर एग्जाम्पल, मुंबई इज इन इंडिया, क्या स्टेटमेंट बनेगी? क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन सकती है? हर एक के लिए ये ट्रू है ना, तो ये थोड़ी कह सकता है ये फॉल्स है। मुंबई है ही है इंडिया में। यस। अच्छा, अब एक देखना एग्जांपल, मैथ इज डिफिकल्ट। जैसे तुम लोगों के लिए ये ट्रू है, काफियों के लिए तो फॉल्स भी है दुनिया में। समझ गए मेरी बात है? ये स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब सेट्स के साथ थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाली बात। क्या बात समझ आई कि नहीं आई? यस। पक्की बात है? सीधे काम पे आते हैं यार। ऐसे तो ये बात यहां तक समझ आ गया बस सबको? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, देखना। जैसे यहाँ पे कहीं लिखा होगा एंड, मैं समझाऊंगा, सबका मतलब समझाऊंगा, टेंशन ना लो। जो सिंबल यूज करते हैं हम एंड के लिए, ये वाला, जैसे वहां पे इंटरसेक्शन नहीं होता था सेट्स में, सेट्स के भी साथ साथ लिखते चलता हूँ। सेट्स में ये इंटरसेक्शन वाला सिंबल, ये वही बात है। इसका नेम होता है यहाँ पे कंजंक्शन। कंजंक्शन,
सारा मतलब समझ आ जाएगा क्वेश्चंस में आपको, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेनी, बस जैसे लिख रहा हूँ लिखो, हल्का हल्का रिलेट करते रहो सेट्स के साथ कि एंड का मतलब कंजंक्शन, सिंबल, सेट्स में इसका ये रिलेशन होता है। और पहले सेट्स में बताओ और का मतलब क्या होता है? यूनियन। यूनियन, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं वी डाल के, इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, इफ देन, इफ देन, इसको ऐसे लिख लो और ऐसे लिख लो। सेट्स में हम इसको नहीं ज्यादा देखते। इम्प्लीकेशन, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, इंप्लाइज दैट। लिख लो, अभी समझाऊंगा क्वेश्चंस में सारा कुछ, क्वेश्चंस ही करेंगे सीधा बस। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इसको देखो क्या लिखते हैं। इफ एंड ओनली इफ को दोनों तरफ ऐसे लगा लो, या फिर आप इसको ऐसे अप्लाई कर लो। इक्विवेलेंस, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस, नॉट, नॉट का मतलब होता है निगेशन। ऐसे लिख लो, कई जगह पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे नेगेटिव करना, नेगेटिव, निगेशन, उल्टा, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट, याद है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? ए को छोड़ के बाकी सब कुछ। यस। वैसे ही थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे आप लोग इसको? क्या हल्का फुल्का कुछ कुछ समझ आया? इस सिंबल को इंटरसेक्शन से रिलेट करना है, इसको यूनियन से करना है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लाइज दैट, इक्विवेलेंस, नेगेशन, हल्की हल्की टर्म समझ आ गई? लिखी होंगी, कुछ तो पता लगा होगा। ये बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? यस। यस। सभी को? अच्छा, अब लिखो अगला, ट्रूथ टेबल या ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ टेबल या ट्रूथ वैल्यूज, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? जैसे कह रहा हूं वैसे करते जाना। दिमाग लगाने वाले चैप्टर्स आपने कर लिए हैं, और अभी उन्हीं पे ध्यान दो, एक्सरसाइज 3-4 पे। इसको जैसे कह रहा हूं वैसे ही करो, इसकी रिसर्च में मत जाना, ठीक है? कि चलो इस चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं नेगेशन का, नेगेशन का, या फिर नॉट बोल लो, एक ही बात है। अगर कोई स्टेटमेंट दी हुई है जिसको मैंने बोल दिया पी, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मेरे को कोई स्टेटमेंट दी हुई है जिसको मैंने बोला पी, तो नेगेशन पी क्या होगी? ट्रुथ टेबल। अगर स्टेटमेंट पी ट्रू है तो नेगेशन पी क्या होगा बच्चों? फॉल्स। फॉल्स। बोलो, फॉल्स। अगर स्टेटमेंट पी फॉल्स है तो नेगेशन पी क्या ट्रू। होगा? ट्रू। ट्रू। क्या इतना ट्रूथ टेबल समझ आया? इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं, तो ट्रूथ वैल्यूज बोलते हैं। कुछ नहीं, हल्का सा पी, नेगेशन पी मतलब उल्टा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब कोई स्टेटमेंट एक टाइम पे ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है? ये बात समझ आया कि नहीं? देखो, क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट,
पेज बड़े ज्यादा बड़े बड़े हैं यार। अगला कंजंक्शन। कंजंक्शन एंड का ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखना यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स होंगी तभी एंड की जरूरत पड़ी, क्योंकि जुड़ी होंगी आपस में एंड के थ्रू। इतनी बात समझ रहे हो कि हमारे पास स्टेटमेंट्स दो होंगी, पी क्यू, दो स्टेटमेंट्स हैं। ट्रूथ टेबल बनाना है पी कंजंक्शन क्यू का। अब हो सकता है पहली ट्रू हो, फिर ये भी ट्रू रही हो, ये फॉल्स हो, ये फॉल्स हो। इसके ट्रू के साथ ये ट्रू आ सकती है, ट्रू के साथ फॉल्स आ सकती है, फॉल्स के साथ फॉल्स आ सकती है, फॉल्स के साथ ट्रू आ सकती है। भाई चार केस ही बन सकते थे। पी को रखने के दो तरीके, क्यू को तरीके रखने के दो तरीके, चार केस बन गए। क्या कहते हो? यस। अच्छा, अब तुम सोच के बताओ क्या ट्रूथ टेबल बनेगा। एंड, एंड मतलब जो ये नेट आंसर आएगा ये ट्रू कब होगा? जब दोनों ट्रू होंगे। एंड का मतलब दोनों होने चाहिए, इतना तो हम वैसे ही सोच पाते हैं। एंड का यस मतलब सर। दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए तो ट्रू बोलेंगे। एक ट्रू एक फॉल्स पे हम इस कंडीशन को ट्रू नहीं बोल सकते, तो फॉल्स। दोनों फॉल्स पे फॉल्स बता पाएंगे? यस। फॉल्स ट्रू पे फिर फॉल्स। क्या ये बात समझ आया सबको कि जो ये एंड वाला होता है ट्रूथ टेबल, ये ट्रू सिर्फ एक ही वैल्यू पे होता है जब दोनों ट्रू हो, बाकी हर जगह पे फॉल्स। एंड का मतलब दोनों होने चाहिए। देखो समझ पा रहे हो ना, हल्का फुल्का सारे। यस सर। पक्की बात है। अगला टेबल बनाए ट्रूथ टेबल थर्ड का, डिसजंक्शन का। डिसजंक्शन का और पी क्यू। थोड़ा टाइम दो इस चैप्टर को, ठीक है? थोड़ा सा, लेक्चर के एंड तक। ट्रू, पहली स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। चार केस बनेंगे, वो चार ही लिख रहा हूं बस। ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अच्छा, अब तुम सोच के देखो और का मतलब क्या होता है। और यूनियन करना, कोई एक भी ट्रू हो जाए तो चलेगा। ऐसे सोच सकते हैं कोई एक भी ट्रू हो जाए तो चलेगा। तो ट्रू ट्रू पे तो ट्रू ही आना था, ट्रू फॉल्स पे भी ये क्या देगा हमें? ट्रू। ट्रू देगा। फॉल्स फॉल्स पे पक्का फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे ट्रू। भाई कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी नेट वाली। क्या हल्का सा रिलेट कर पा रहे हो और का मतलब? बताओ, देखो ध्यान से। सर ये नहीं समझा। अरे देखना, समझना है ही नहीं, बात ही गलत कर रहा है। समझना नहीं है, रिलेट करना है। एंड का मतलब क्या होता है? जैसे हम सेट्स में पढ़ते हैं, ये वाली चीज क्या बोलता है? इंटरसेक्शन। ओके। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों होने चाहिए, दोनों, दोनों का पार्ट। तो जो ये वाली नेट चीज है, पी कंजंक्शन क्यू या पी इंटरसेक्शन क्यू, ट्रू कब होगी? जब दोनों ट्रू होंगी, बाकी हर जगह फॉल्स होगी। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो नेट फॉल्स। डिसजंक्शन में यूनियन ही करना है ये वाला सारा। किसी एक में भी आ जाए तो ट्रू, किसी एक में ट्रू आया हो तो नेट ट्रू। ट्रू के हिसाब से सोचना है। क्या बात समझ आई अब? यस। ये बात है, बाकी मैं क्वेश्चंस में भी समझाता हूँ। अच्छा,
अगला ट्रूथ टेबल बनाओ। इम्प्लीकेशन, वैसे तो ट्रूथ टेबल के बिना ही क्वेश्चन कर दिया करेंगे। इफ देन, इम्प्लीकेशन का इफ देन वाला ट्रूथ टेबल, जैसे इंग्लिश में इफ देन, इफ दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस, वो वाली केस है ये। चलो देखो, इसका पीयू, इसका क्यू। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना हो सकता है याद भी करना पड़े। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये तो नहीं याद करोगे ना, ये तो केसेस ही हैं हमारे। P implies Q, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे कह रहा हूं वैसे याद कर लेना और हो भी जाएगा, इसे समझाऊंगा। यहां तक लिखो पहले, बताओ करें। अब P implies Q का जो सिंपल ट्रूथ टेबल बनाना है, आपको कैसे याद करना है। Q को देखो, पीछे वाली चीज Q है ना, P implies Q में Q ट्रू कहां कहां पे आ रहा है, Q ट्रू कहां कहां पे आ रहा है, इन दो जगहों पे ट्रू आ रहा है। क्या ये देख पा रहे हो? यस। Yes. Yes, sir. जहां पे Q ट्रू आ रहा है वहां पे ट्रू लिख दो। बात समझ आ गई? अच्छा, बस एक और बात क्या याद रखनी है आपको, ये वाली, यहां पे ट्रिपल स्टार मार्क करो, ट्रिपल स्टार मार्क करो। यहां पे फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू होता है, ये तो फॉल्स ही है। इसको ट्रिपल स्टार मार्क करके लिखना, P implies to Q। इतनी बात समझ जाओगे, कर सकते हो Yes. याद भी छोटी सी, पक्का? अच्छा, अब अगला ट्रुथ टेबल थोड़ा सा बाई कंडीशनल फंक्शन का, इफ एंड ओनली इफ का, बाई कंडीशन का। बाई कंडीशन का, इफ एंड ओनली इफ का, P है Q है, इसका सिंबल ये रहेगा दोनों तरफ, ट्रू 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 फॉल्स, फिर ये फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। तुम सोच सकते हो ये खुद से। बाई कंडीशनल का मतलब जब दो स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से ट्रू हो तो ही ट्रू बोल सकती है। क्या ये बात समझ रहे हो? ट्रू ट्रू पे तो ट्रू आएगा, अगर एक ट्रू एक फॉल्स नेट फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू नेट फॉल्स। अब यहां पे ये देखो थोड़ा सा, ये कोई एक्सेप्शन तो है नहीं है, बस समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फॉल्स फॉल्स पे देखो, जब ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स हो रही है इंप्लाइज ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स हो रही है। हम वाइस वर्सा जा पा रहे हैं ना, वाइस वर्सा Yes, कंडीशंस sir. फॉलो हो रही हैं, तो ये भी नेट ट्रू आएगी, तो ये तो ट्रू हो गया ना। इफ एंड ओनली इफ नहीं है ये बाई कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ। बाई कंडीशनल मतलब अगर दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं, अगर वाइस वर्सा चीज चल रही है तो ट्रू। थोड़ा सा समझ पा रहे हो? Yes. बाई कंडीशनल का मतलब जैसे हम वाइस वर्सा कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। मैं एग्जांपल से समझाऊं क्या, कोई क्या पता हो।
खुद ही बना लो यार। देखो क्या है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एक स्टेटमेंट है P A is parallels to B, या L1 लाइन is parallels to L2, और Q है L2 is parallels to L1। समझ पा रहे हो थोड़ा सा, कि जहां पे वाइस वर्सा अप्लाई हो पाए, थोड़ा वाइस वर्सा। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझे? कुछ कुछ 5-10%। सर हम्म। सर इसमें कैसे बनाएंगे, जैसे ट्रू है फॉल्स? किसमें? इसमें ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है। ये तो ये समझाया बाई कंडीशनल, वैसे ही इसका और मैथमेटिकल रीजनिंग से कोई लेना देना नहीं है, कि जहां पे वाइस वर्सा अप्लाई हो जाए। मैं तुझे कहा ना रिसर्च में ना आ जा इस चैप्टर की। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट ट्रिक लिखो, जो आपको याद रखनी है चीज, प्रूफ भी करवा देता हूं। P इंप्लाइज टू Q, अगर मैं इसको सेट्स के थ्रू रिलेट करूं तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, नेगेशन P यूनियन Q, नेगेशन P यूनियन Q, नेगेशन P यूनियन Q। इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखना है, नेगेशन P यूनियन Q। अच्छा, और फिर हमने एक डी मॉर्गन्स लॉ किया था, याद यस है? P इंटरसेक्शन Q का नेगेशन कैसे लिखेंगे इसको? P इंटरसेक्शन Q का नेगेशन देखो, याद है? नेगेशन P पी यूनियन नेगेशन नेगेशन। P यूनियन नेगेशन Q, वो कॉम्प्लीमेंट ही हो गया ना, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, यस इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। रिलेट कर पा रहे हो? अच्छा, फिर एक चीज, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q कैसे लिखेंगे इसको? नेगेशन P इंटरसेक्शन नेगेशन Q। क्या थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? कुछ तो रिलेट कर पा रहे हो, कुछ कुछ। यस अच्छा, चलो अब ना क्वेश्चन से चीजों को समझते हैं, क्वेश्चन से। या फिर एक चीज और लिखो पहले, ये बाद में ही लिखवाता हूँ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है आप लोगों को, हाँ ये बाद में सिखाता हूँ। अच्छा, इसको अब ऐसे क्यों लिख सकते हैं, ये थोड़ा हम प्रूफ भी कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, ट्रुथ टेबल बनाना भी आ जाएगा। कि P इंप्लाइज टू Q को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना? मैंने आपको ये सिखाया अभी, नेगेशन P यूनियन Q। इसको याद रख लो, क्वेश्चंस में बहुत बार यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वैसे देखो कैसे, चलो ट्रुथ टेबल से चेक करते हैं, ट्रुथ टेबल से। P Q, पहले इनको अपने हिसाब से लिखो, एक ट्रू हो सकता है, एक ट्रू हो सकता है, ट्रू पे ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स पे ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स पे ये ट्रू हो सकता है। ये तो लिख लोगे ना सारे? अच्छा, अब तुम लोग ये देखो, P इंप्लाइज Q, इसका ट्रुथ टेबल क्या बनेगा? P इंप्लाइज Q का मैंने आपको सिखाया था, P इंप्लाइज Q में ईएफटीटी ट्रू P, क्यू। 2 मिनट अपेक्षित, 2 मिनट। P इंप्लाइज Q में हमें Q पे जाना है, जहां पे Q ट्रू है वहां पे हमारा आंसर सीधा क्या आ जाएगा? ट्रू ट्रू। बट एक स्टार वाला पॉइंट भी था, वो क्या था? जहां पे मैंने स्टार मार्क करवाया था, फॉल्स, फॉल्स पे भी क्या आता है? ट्रू। बाकी नॉर्मल जगहों पे ये फॉल्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए थे? यस इस चीज का ट्रूथ टेबल ये बना दिया मैंने, देखो ध्यान से, क्या बात समझ आ गई? अब नेगेशन P यूनियन Q का बनाते हैं। नेगेशन P लिख लें पहले, नेगेशन P क्या आएगी? यहाँ पे फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फिर से फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। ये बात क्लियर है भाई? नेगेशन P, नेगेशन P क्लियर है?
अब नेगेशन P यूनियन Q का ट्रूथ टेबल बनाते हैं। नेगेशन P यूनियन Q, एक तो ये देखना है नेगेशन P और Q, इनका यूनियन करना है भाई इन दो वैल्यूज का। कैसे करेंगे? यूनियन मतलब और कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगी, ट्रू फॉल्स तो नेट कितना आएगा? ट्रू। क्या ये समझ पा रहे हो? फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे ट्रू, ट्रू ट्रू पे तो ट्रू। क्या ये बात समझ आई है कि नहीं आई? कर दो जल्दी बताओ। Yes, sir. सभी को ये समझ आ गया ट्रूथ टेबल बनाना? यस सर। पक्की बात है? देखो आपको हल्का सा क्या चीज रिलेट करनी है, बस ये हल्के हल्के ट्रूथ टेबल रिलेट करने हैं। जैसे कंजंक्शन का सबको क्लियर है, एंड का मतलब नेट ट्रू तब होगा जब दोनों ट्रू होंगे, बस। डिसजंक्शन का मतलब और का मतलब कोई एक भी ट्रू हो जाएगा, नेट ट्रू हो जाएगा। इंप्लीकेशन में बस आपको क्या याद रखना है कि P इंप्लाइज टू Q में जहां पे Q को देखो, Q जहां जहां ट्रू है वहां तो ट्रू आ ही जाएगा। नेट स्टार पॉइंट क्या है कि अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू हो जाएगा। ज्यादा मत सोचो ऐसा क्यों क्या ये वो, कोई ज्योमेट्री तो है नहीं, है ना? बात क्लियर है? अपना ज्यादा दिमाग 3-4 पे लगाओ बेटा। इसको तो सिर्फ क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स लेने हैं अगर पेपर में आ गया। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, सारे एक एक क्वेश्चन हो जाएगा और इसकी तो ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सेट्स थ्योरी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा सारा। बट फिर भी क्या आपको ये तो थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, इतना मुश्किल नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब तुम लोग देखो, हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से दोबारा से चीजों को रिवाइज करते हैं, दोबारा से क्वेश्चन समझो। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, सबसे पहला क्वेश्चन है P implies Q intersection Q implies negation P, Q implies negation P। कहते हैं इस सारी चीज को मैं नेगेशन P लिख सकता हूं, ये प्रूफ करके दिखाओ। मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा भाई, कह दो। इस चीज को मैं नेगेशन P लिख सकता हूं, प्रूफ करके दिखाओ। दो तरीकों से क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले मेरे जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वो समझो, जैसे मैं कर रहा हूं, अपना छोड़ दो भाई, बहुत टाइम है करने के लिए। देखो P implies टू Q, मैंने आपको अभी सिखाया था P implies टू Q को आप क्या लिख सकते हो? P Not implies P union Q. नॉट P यूनियन Q, कहां पे है वो, ये रहा। इसको याद रख लोगे ना, P implies टू Q को नॉट P यूनियन Q। सेट्स थ्योरी में जाने का तरीका, इसको लिख सकते हैं नॉट P यूनियन Q इंटरसेक्शन। अब देखना ये वही Q implies टू नॉट P, क्या लिख सकते हैं? नॉट Q यूनियन ये वाली चीज नॉट P। क्या ये बात समझ आया कि नहीं? पहले ये बताओ। जैसे P implies टू Q को क्या लिख सकते हैं? नॉट P यूनियन Q, तो इसको क्या लिख सकते हैं? नॉट Q यूनियन दिस। इज दिस क्लियर सभी को कि P implies टू Q को हम सेट थ्योरी में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? नॉट P यूनियन Q। क्या ये बात क्लियर है? देखो पहले सारे जल्दी, यस सर। सबको ओके? अब इसको सेट थ्योरी से हम देख लेते हैं, सेट थ्योरी से। ये P नॉट P क्या होता है? P कॉम्प्लीमेंट ही होता है यूनियन Q इंटरसेक्शन, Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन P कॉम्प्लीमेंट। इसको नेट करके देखो क्या बन रहा है जल्दी।
सेट्स थ्योरी से वेन डायग्राम बना लो, वेन डायग्राम बनाओ जल्दी। वेन डायग्राम पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू, क्या बनेगा पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू? ये पी है अगर ये क्यू है, पी कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ दिया पी को, बाकी सारा यूनियन करना है क्यू से, तो ये देखो क्या बन रहा है, यूनिवर्सल सेट प्लस, देखो ये चीजें क्या बन रही हैं, ये चीज बन रही है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. से मार्क कर रहा हूं, ये वाली चीज समझ आ गई सबको? अच्छा इसमें देखते हैं क्या बनेगा, ड्राइंग दोबारा से बनाते हैं। ये P ये Q, Q कॉम्प्लीमेंट, Q कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? वैसे ये आप देख सकते हो ये क्या बनेगा, Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन P कॉम्प्लीमेंट। P intersection Q. थोड़ा ध्यान से देख ले यार, इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर आपको थोड़ी बहुत याद है, सोचने का ढंग फास्ट हो जाएगा। Q इंटरसेक्शन P पूरे का कॉम्प्लीमेंट, Yes. Yes. याद है? Q इंटरसेक्शन P पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अब Q इंटरसेक्शन P ये होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज। क्या बात समझ पा रहे हो? अगर आप सीधा ऐसे सोचो तब भी ये बनेगा, Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन P कॉम्प्लीमेंट, यही आएगा। ये क्लियर हुआ गधों के नहीं क्लियर हुआ? Yes. अब इन दोनों का नेट कॉमन देख लो क्या दिख रहा है, इन दोनों का नेट कॉमन क्या दिख रहा है, ये वाली चीज और एक ये वाली चीज बाहर वाली, इसको क्या बोलते हैं? ये P कॉम्प्लीमेंट ही तो है, Yes, इसको sir. नेगेशन P तो बोलेंगे। क्या बात समझ आ रही है कि नहीं? देखो ये यार इतना तो आना ही चाहिए, नहीं फिर सो जाओ। यस और नो? Yes, sir. Yes, सभी sir. को? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ आपको करना था। सॉरी। अच्छा इसको ट्रुथ टेबल से करते हैं, कईयों को ज्यादा कीड़ा होता है ना ट्रुथ टेबल का, ट्रुथ टेबल से कर देते हैं, बड़ा सिंपल है ट्रुथ टेबल से तो, बट मुझे ज्यादा ऐसे अच्छा लगता है। वेन डायग्राम पी क्यू, पहले ये लिख लो, ट्रू हो सकता है, ट्रू हो सकता है, ट्रू पे फॉल्स हो सकता है, फॉल्स पे ट्रू हो सकता है, फॉल्स पे फॉल्स। ये बात सही है, मैंने केसेस लिख लिए। अच्छा P इंप्लाइज टू Q लिखना पड़ेगा, P इंप्लाइज टू Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी भाई? क्या देखना होता है P इंप्लाइज टू Q में? Q को देखना होता है, Q को, Q यहां जहां ट्रू है, Q एक तो यहाँ पे ट्रू है, Q एक यहाँ पे ट्रू है, और स्टार पॉइंट क्या कहते हैं? False. स्टार False. पॉइंट True. होता है फॉल्स, फॉल्स पे ट्रू, बाकी जगह पे ये फॉल्स ही आ जाएगा। अच्छा अब Q इंप्लाइज नेगेशन P, नेगेशन P निकालना पड़ेगा, मतलब नेगेशन P कितना बनेगा? ये ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। अब Q इंप्लाइज नेगेशन P, देखो ध्यान से ट्रूथ टेबल इस चीज का, Q इंप्लाइज नेगेशन P, नेगेशन P पे आ जाओ, पीछे वाली चीज पे, याद है? Yes. नेगेशन P जहां जहां ट्रू है, यहाँ पे तो इसका आंसर नेट ट्रू, और क्या चीज है, स्टार पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे? जहां पे Second be दोनों true. फॉल्स हैं, जहां पे दोनों फॉल्स हैं, देखो जहां पे दोनों फॉल्स हैं, ये वाली चीज, ये भी ट्रू, बाकी एक फॉल्स। क्या इसका ये समझ आया क्या नहीं आया Yes, sir. सबको? अब तुम्हें क्या करना है, P इंप्लाइज टू Q और Q इंप्लाइज नेगेशन P का इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन देखना, P इंप्लाइज टू Q इंटरसेक्शन Q इंप्लाइज नेगेशन P, इसके ट्रूथ वैल्यू क्या बनेगी? इंटरसेक्शन मतलब कंजंक्शन, मतलब एंड, ट्रू वहीं पे हो गई ये दोनों वैल्यूज जहां पे दोनों ट्रू हैं, ट्रू फॉल्स पे तो फॉल्स आंसर आएगा, फॉल्स ट्रू पे फिर नेट फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू पे ट्रू आएगा, और नेट ट्रू ट्रू पे फिर से ट्रू। क्या देखो क्या बात समझ पा रहे हो कि नेट ट्रूथ टेबल वैल्यू Yes, समझ sir. आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब चेक करो, क्या ये नेगेशन P वाली वैल्यूज नहीं है सारी? Yes, sir. फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू,
तो इस चीज को हम नेगेशन पी लिख सकते हैं। क्या समझ आया ट्रुथ टेबल से? प्राची कुछ समझ आया? Yes, sir. वेरी गुड। सुबह सुबह बॉडी के पार्ट्स भी ना हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते। ये समझ आ गया कि नहीं सबको? अच्छा, अब एक छोटी सी चीज लिखो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव, लॉ ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव, बड़ी सिंपल सी चीज है यार। लॉ ऑफ, क्वेश्चनों में आ सकता है ये, लॉ ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। फॉर एनी टू स्टेटमेंट्स P and Q, the statements negation Q implies negation P is called contrapositive of statement P implies Q। जैसे लिखा है ना वैसे लिख दो जल्दी जल्दी, ज्यादा सोचना नहीं है किसी को। अगर आप इसमें चैप्टर में ज्यादा सोचोगे ना आपका दिमाग खराब होगा। सिंपल सी बात है, कोई दो स्टेटमेंट्स हैं P और Q। अगर मैं आपसे पूछूं P इंप्लाइज टू Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव कौन सी स्टेटमेंट है, तो आपको कैसे लिखनी है? नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। बस इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है, क्यों, ये वो कुछ नहीं करना। ये बात क्लियर है? इतनी समझ जाओगे। Yes. नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। अच्छा चलो अब क्वेश्चन देखते हैं एक, ठीक है? क्वेश्चन देखना क्या है हमारा सेकंड आज का, A B C D, ये चार नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। इफ A is a subset of B and B is a subset of D, then A is a subset of C। घबराना मत, ठीक है? If this then this, ठीक है? इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट निकालो, इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट निकालो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो दिमाग लगाएगा वो उसका आंसर गलत आएगा, देख लेना। देखो ये क्या है, ये हमारी P स्टेटमेंट का काम कर रही है। P इंप्लाइज टू Q नहीं है ये मेरी Q स्टेटमेंट। इफ दिस देन दिस, वो P इंप्लाइज टू Q तो होता है। क्या ये बात पकड़ पा रहे हो? P इंप्लाइज टू Q। अब इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगी? नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। याद है? नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो नेगेशन Q को कैसे लिखेंगे? इफ A नॉट सबसेट ऑफ C देन, अब यहां पे एंड है, एंड देखो ध्यान से, नेगेशन P को नेगेट करना है, तो ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स। समझ पा रहे हो? ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स। A नॉट सबसेट ऑफ P और एंड का क्या हो जाएगा? नेगेशन और। क्या बात समझ पा रहे हो? एंड की नेगेशन और B इज अ नॉट सबसेट ऑफ D। किस किस को पल्ले पड़ा भाई? हाँ, यस। अच्छा देखो ध्यान से, क्या कुछ कुछ समझ आया? कुछ 5-10% इसमें से।
कि P implies to Q, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या था? नेगेशन Q implies negation P. नेगेशन P मतलब इसका उल्टा, A is a subset of C, A is not subset of C. If then A is not subset of B or B is not subset of B. क्या समझ आया? अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन लिखना। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट दी हुई है हमें, √5 is an integer और 5 is irrational। चलो पहले खुद लिख के दिखाओ इसकी नेगेशन क्या होगी। तुम सोचो इन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को P बोल रहा हूं, देखना P यूनियन Q, पहले ये सोचा करो P यूनियन Q दिया हुआ है ना, दो स्टेटमेंट्स को और के साथ जोड़ा हुआ है। Yes. P यूनियन Q, इसकी नेगेशन पूछी हुई है। डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं? नेगेशन P इंटरसेक्शन नेगेशन Q। क्या Yes. कहते हैं? नेगेशन P इंटरसेक्शन नेगेशन Q। तो नेगेशन P क्या बनेगी? नेगेशन P √5 is not an integer. √5 is not an integer। फिर क्या आएगा बीच में? And देखो नेगेशन Q क्या बनेगा? 5 is not irrational. 5 is not irrational। क्या ये समझ आया सबको? आंसर क्या आ गया? यस और नो? आइडिया लगा कैसे निकाल दिया क्वेश्चन? जेईई मेंस में आया था ये। तुम लोगों ने वो वाले इंग्लिश के रूल्स नहीं लगाने अपने, ठीक है? सिंपल सिंपल सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। अगर आप ये समझ पा रहे हो तो कुछ ज्यादा नहीं करना। P implies to Q में एक स्टार पॉइंट आपको याद रखना है, और आपको ये याद रखना है कि P implies to Q को अगर मैं सेट थ्योरी से रिलेट कर सकता हूं तो कैसे करूंगा? नेगेशन P यूनियन Q। क्या ये बात समझ पाते हो? नेगेशन P यूनियन Q, बस इतना का आपको याद कर लेना, हल्की सी बात। क्लियर है सबको? चलो अगला क्वेश्चन खुद से करके दिखाना आप। कहते क्वेश्चन है P implies to P intersection negation Q is false। इसकी जो नेट आउटपुट आ रही है वो फॉल्स दी हुई है भाई, जो नेट आंसर आ रहा है फॉल्स दिया हुआ है। तो ट्रूथ वैल्यूज क्या रही होंगी P एंड Q की? जल्दी बताओ, ट्रूथ वैल्यूज क्या रही होंगी P एंड Q की? मैं बताऊं सर? रुक जा। तूने ट्रूथ टेबल बनाया है? नो सर। देखो ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी है, बट सेट थ्योरी से भी करवाऊंगा। पहले आप लोग करो, पहले ट्रूथ टेबल बनाओ। देखो P Q, कुछ नहीं करना होता बेटा, कुछ करना ही नहीं है। हमें नेगेशन Q चाहिए एक वैल्यू तो, और हमें क्या चाहिए? P इंटरसेक्शन नेगेशन Q की वैल्यूज। फिर P इंप्लाइज P इंटरसेक्शन नेगेशन Q। बात समझ रहे हो ना? जिन जिन की वैल्यूज बनानी है वो निकालनी तो पड़ेगी। क्या बनेगा देखना, ट्रू पे ये फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू पे ट्रू हो सकता है, ट्रू फॉल्स पे ट्रू हो सकता है, फॉल्स पे फॉल्स हो सकता है।
नेगेशन क्यू फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ये तो समझ रहे हो। अब पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू एंड से जुड़ी है। पी और नेगेशन क्यू को देखो बस, नेट ट्रू तब आएगा जब दोनों ट्रू होंगे। ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स। क्या ये बात समझ आ रही है? नेट ट्रू तब आना था जब दोनों ट्रू होंगे। अब P इंप्लाइज P इंटरसेक्शन नेगेशन Q, क्या देखना होता है पीछे वाला? P इंटरसेक्शन नेगेशन Q देखो, ट्रू कहां कहां पे है? बस एक ही जगह पे है, तो नेट ट्रू यहीं पे आना है, नेट ट्रू यहीं पे आएगा। और स्टार पॉइंट क्या कहते हैं? स्टार पॉइंट क्या कहते हैं? जब दोनों फॉल्स। जब दोनों फॉल्स हैं। दोनों फॉल्स कहां कहां पे हैं? देखना, एक तो यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं, यहाँ पे भी बाई चांस दोनों फॉल्स पड़े हैं, तो यहाँ पे भी क्या आंसर आएगा? ट्रू ट्रू। और यहाँ पे नेट आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अब इन्होंने क्या कहा हुआ है कि इसकी जो नेट आउटपुट है वो फॉल्स है, तो पी और क्यू क्या रहे होंगे? देखो दोनों पी और क्यू true। क्या है? ट्रू ट्रू, ये आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आप कर सकते थे, जितनी नॉलेज मैंने आपको दी है। मैं मानता हूं Yes। मैंने ज्यादा नॉलेज आपको दी नहीं, क्योंकि ईमानदारी वाली बात तो ये है कि मुझे भी ज्यादा नहीं पता, इसमें कुछ सीखने को कुछ है नहीं। हम इसको सेट थ्योरी से कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ क्या याद रखना है, P इंप्लाइज टू Q को सेट थ्योरी से कैसे रिलेट कर सकते हैं? कैसे? नेगेशन P यूनियन Q, और P इंप्लाइज टू Q का हल्का सा ट्रूथ टेबल कैसे बनता है? Q पे जाते हैं हम, Q पे। अगर Q की वैल्यूज ट्रू है, ट्रू, तो एक स्टार पॉइंट क्या बोलते हैं? अगर दोनों फॉल्स हैं तो नेट ट्रू। बस एंड के तो ट्रूथ टेबल में कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, और में नहीं आती, नेगेशन में नहीं आती। अच्छा, अगर जो दोनों तरफ होता है, इफ एंड ओनली इफ, वाइस वर्सा जहां पे चल जाए, ट्रू ट्रू पे ट्रू, फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू, भाई दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो गई ना, तो वाइस वर्सा जा सकते हैं, तो ट्रू। बस इतनी चीजें आपको याद करनी है। डी मॉर्गन्स लॉ हमें सबको आता ही होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब इसको मान लो सेट थ्योरी से करना था, सेकंड मेथड से करते हैं। देखना, अब मजा तो इसमें ज्यादा आता है, ये ट्रू फॉल्स करने में, बट इजी क्या चीज है? सेट थ्योरी है। देखना कैसे। P इंप्लाइज दिस स्टेटमेंट, कैसे लिखेंगे इसको? नेगेशन P यूनियन ये वाली चीज, P इंटरसेक्शन Q। क्या कहते हो, ये बात समझ आई कि नहीं? सेट थ्योरी में इसको मैंने कैसे लिख दिया क्वेश्चन को। जब तक आप बताओगे ही नहीं फिर तो सो ही जाते हैं सारे। Yes sir। तुम लोग की नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल ही तो हैं सोने के। ये समझ आ गया ना? अब इसको नेगेशन P को P कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, यूनियन P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। क्या ये बात समझ आ रही है? इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना आता है क्या? नहीं आता? अच्छा, तो बताइए क्या बनेगा? मैं बताऊं सर? रुक जा, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, मैं कह रहा हूं छोड़ो यार, छोड़ो, तुम लोग इतना दिमाग ना लगाओ। देखो, अगर कम दिमाग है और हमें ये पता है कि हमारे पास कम दिमाग है, फिर भी कुछ किया जा सकता है। दिक्कत वहां पे होती है जब ये पता ना हो, जब हम उड़ने लगे हवा में। अच्छा चलो, इसको खोलना नहीं आता, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि ये आंसर नेट फॉल्स है, इसकी आउटपुट फॉल्स आ रही है, तो P और Q क्या रहे होंगे? मानते हो? यस सर। अच्छा, इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया सेट थ्योरी में, भाई लिखने का ढंग ही तो बदला है तो वही चीज, कॉस्मेटिक्स ही हुआ है। अगर इसका नेट आंसर फॉल्स आ रहा है, यूनियन का नेट आंसर फॉल कब आएगा? जब ये भी दोनों फॉल्स false रहा हैं। हो, जब ये भी फॉल्स रहा हो। क्या ये बात मानते हो? यस सर। अब नेगेशन P अगर फॉल्स है तो P कितना होगा? ट्रू। क्या कहते हो? P ट्रू आ गया हमारे पास? यस और नो गधों? Yes sir। अच्छा, अब ये वाली चीज फॉल्स है, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट फॉल्स है,
एंड फॉल्स कब आता है? जब एंड फॉल्स क्या आता है, कब आता है? ट्रू। देखो P तो ट्रू हो गया, P तो हमें ट्रू पता लग गया ना। ये फॉल्स कब Yes, आया sir. होगा? जब कोई एक फॉल्स दो साथ में। क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब फॉल्स रहा होगा। क्या ये बात सोच पा रहे हो? अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट फॉल्स है तो क्यू क्या होगा? ट्रू। ट्रू। देखो क्या समझ आया? देखो यार, इससे इजी तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चन को, समझ गए? दोनों तरीकों से। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। ठीक है, 2 मिनट देना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन लिखो। इस क्वेश्चन से मुझे लगता है काफी चैप्टर क्लियर हो जाता है अगर आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले लिखो थोड़ी सी स्टेटमेंट या रिमार्क्स करके एक पॉइंट। टोटोलॉजी क्या होता है? टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? रिमार्क्स में लिखना, रिमार्क्स में टोटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? सिंपल, सबका आउटपुट ट्रू, सबका आउटपुट ट्रू आना चाहिए। अगर सेट्स थ्योरी से रिलेट करूं टोटोलॉजी को तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अभी समझ आ जाएगा क्वेश्चन में। अगर आपसे कोई पूछे स्टेटमेंट टोटोलॉजी है क्या नहीं, अगर उस स्टेटमेंट के सारी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू आ रही हैं तो वो स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, नहीं तो नहीं है। सेट थ्योरी से सोचना हो स्टेटमेंट टोटोलॉजी है कि नहीं, अगर स्टेटमेंट यूनिवर्सल सेट बना रही है तो मतलब वो स्टेटमेंट टोटोलॉजी है। क्या बात समझ आ गई? यस। तो सर भी बोल लिया कर यस के साथ कभी, ये फोन पे भी बात करता है। 5 बजे आ जाऊं, 4 बजे आ जाऊं, मैं कहता हूँ आजा, बस फोन काट देता है। नाम ही ले लिया कर, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स तो सीख ले। किंशुक सिर्फ आईटी जाके क्या करेगा? हो किंशुक? ओके। ओके, तू ना निकम्मा सुधरी हो। 3 सालों से पढ़ रहा तू मेरे पास। चलो देखो ध्यान से, करो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ए टोटोलॉजी? या तो आप सेट थ्योरी से करना, या फिर आप भाई ट्रूथ वैल्यूज बना के देखो। P इंटरसेक्शन P implies to Q implies to Q, पहला ऑप्शन ये। अगली है P इंटरसेक्शन P यूनियन Q, अगली है। वैसे आप ट्रूथ वैल्यूज बनाओगे, ट्रूथ टेबल बनाओगे, आपको ट्रूथ टेबल बनाने आ जाएंगे। वैसे रिकमेंडेड नहीं है कि आप ट्रूथ टेबल से क्वेश्चंस को करो मेरी तरफ से। P यूनियन P इंटरसेक्शन Q। लो भी लो, जल्दी बताओ इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स टोटोलॉजी हैं? मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है।
थोड़ा जल्दी करो। बस यहाँ पे आपको क्या चीज सीखनी रहती है हमेशा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। P implies to Q में सेट थ्योरी में कैसे जाएंगे? नेगेशन P यूनियन Q, बस। नेगेशन P यूनियन Q। करो बेटा जल्दी। डन सर। कौन सा है आंसर? ओनली ए है मेरा। ओनली ए है तेरा? चलो भाई, तो ये लड़का कह रहा है चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको चेक करें, जा तो हम क्या करें, अब ट्रूथ टेबल बना लें। वैसे ट्रूथ टेबल बनाना भी इजी है, अगर अब आपने मैंने आपको सिखा दिया है। सेट्स थ्योरी से देखें, सेट्स थ्योरी से क्या ये चीज यूनिवर्सल सेट बना रही है पूरी? बस यही देखना है और क्या करना है। अच्छा, इसको, इस ऑप्शन को चेक करते हैं। पी इंटरसेक्शन, इसको क्या लिख सकता हूं? पी इंप्लाइज टू क्यू को नेगेशन पी यूनियन क्यू। क्या ये बात समझ आया? इंप्लाइज टू क्यू। क्या इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके करें? नेगेशन पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन पी, ये देखते हैं सेट थ्योरी से क्या बनेगा। इसको ऐसे लिख दूं, पी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू इंप्लाइज टू क्यू। क्या ये बात क्लियर है? देखो मुझे कैसे पता लगेगा? फिर तो मैं लेक्चर वैसे ही Yes, रिकॉर्ड sir. कर देता हूँ, तुम लोग चले जाके सो जाओ, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। अगर मुझे दीवार को ही पढ़ाना है तो मैं फील कर लूंगा, बल्कि वहां पे ज्यादा अच्छा डिलीवर कर पाऊंगा। मुझे पता तो होगा ना कि गधे बैठे ही नहीं है सामने, चीं चीं नहीं करेंगे। तुम लोग सो जाओ, दोपहर में देख लेना रोटी खाते समय बस। क्योंकि ना तो तुम्हें कैमराज ऑन करने, ना तुम्हें कोई रिप्लाई करना होता। अब इसको क्या लिखें? पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू। देखो क्या बनेगा पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू? सोचो थोड़ा दिमाग में, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू क्या होगा? पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू, ये पी है ये क्यू है, दिस पूरा, ये पी कॉम्प्लीमेंट दिस यूनियन क्यू के साथ ही करना है, तो यही बनेगा। Yes. अच्छा, इसका पी के साथ इंटरसेक्शन कितना आएगा? पी के साथ इंटरसेक्शन सिर्फ ये वाला पार्ट, क्या देख पा रहे हो? Yes, sir. इसको मैं नेट क्या लिख सकता हूँ? पी इंटरसेक्शन क्यू लिख सकता हूँ क्या? क्या इसको Yes, पी sir. इंटरसेक्शन क्यू लिख सकते हैं? इंप्लाइज क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू इंप्लाइज क्यू। इसको क्या लिखेंगे? नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन क्यू। क्या ये समझ आ रहा है? Yes, sir.
अब नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा? पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू। क्या ये समझ आ रहा है क्या तुम? अब Yes, क्यू sir. कॉम्प्लीमेंट का क्यू के साथ यूनियन यूनिवर्सल सेट ही तो बनाएगा। यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट नेट यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। तो टोटोलॉजी तो ही बन गई। क्या नहीं समझ पाए? समझ गए. समझिए कि नहीं समझे? अच्छा चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। और ये चेक करके दिखाओ क्या स्टेटमेंट टोटोलॉजी है कि नहीं। नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन क्यू इंप्लाइज पी इंटरसेक्शन क्यू। दोनों तरीकों से ये चेक करो कि क्या ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है कि नहीं। टोटोलॉजी है या नहीं है? जल्दी। क्या नेट यूनिवर्सल सेट बन रहा है? भाई ये नहीं पता लग रहा टोटोलॉजी है कि नहीं। हद की बात है। लग रहा है. तो क्या है कि नहीं? गधे। अभी तक तो ना बना है। क्या बना है? नहीं है। नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं बन रही. अभी तक तो बनी है, मतलब आगे जाके चेंज भी हो सकती है। आपने कहा ना 2 मेथड से करो, दूसरे मेथड से कंफर्म हो जाएगा आंसर। टोटोलॉजी नहीं है भाई ये। देखो ध्यान से। सेट थ्योरी से कर रहा हूं मैं, या फिर इस बार किससे करूं? दूसरे तरीके से करके दिखाऊं? ट्रूथ टेबल से, ट्रूथ वैल्यूज या ट्रूथ टेबल से। चलो। पी थोड़ा बड़ा बनेगा। हमें क्या क्या चाहिए? नेगेशन क्यू चाहिए, फिर पी यूनियन नेगेशन क्यू, फिर इसका नेगेशन चाहिए। पी यूनियन नेगेशन क्यू का नेगेशन ये बनाना पड़ेगा ना। फिर पी इंटरसेक्शन क्यू भी बनाना पड़ेगा। फिर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा इंप्लाइज के साथ। क्या बात समझ रहे हो? चलो फिर ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये तो हमारी 4 वैल्यूज हो गई। अरे यार, ये बात क्लियर है सभी को? अब देखना नेगेशन क्यू क्या बनेगा। ट्रू ट्रू पे 2 मिनट ये देख चेक कर लें एक बार। ठीक है। नेगेशन क्यू ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। पी यूनियन नेगेशन क्यू, इन दोनों को यूनियन से जोड़ने। कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू रहा होगा, कोई एक भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, फॉल्स ट्रू। ये समझ गए? अब नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन क्यू, इसका नेगेशन करना है बस। ट्रू का फॉल्स बनेगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स। अब पी इंटरसेक्शन क्यू, इन दोनों को
एंड से जोड़ना है, एंड से। कोई एक भी, दोनों ट्रू होने चाहिए तो नेट ट्रू बनेगा, दोनों ट्रू होने चाहिए। ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स। अब इन दोनों को इंप्लाइज के साथ जोड़ना है। देखना इसका ट्रूथ टेबल क्या बनेगा, P यूनियन नेगेशन Q इंप्लाइज P इंटरसेक्शन Q। इसकी सिर्फ एंड वाली वैल्यू को देखते हैं, इसको, इसका ट्रू कहां पे आ रहा है, तो वहां पे तो नेट आंसर ट्रू बनेगा, ठीक है। अच्छा, और ट्रू कहां पे बनेगा, जहां पे दोनों का फॉल्स फॉल्स आ रहा है, ये वाला स्टार पॉइंट, ये वाला स्टार पॉइंट। तो अगली वैल्यू फिर से ट्रू, लास्ट वाली फिर से ट्रू, बीच वाली फॉल्स। तो क्या ये टोटोलॉजी है? नो सर। क्या सबका ट्रूथ टेबल यही आया कि नहीं आया? यस सर। सर यही है। सबको क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब अगला, नेगेशन ऑफ P यूनियन नेगेशन Q इंप्लाइज P यूनियन Q। चेक करो टोटोलॉजी है कि नहीं। है। वेरी गुड, इसको सेट थ्योरी से करके दिखा दूंगा। ये समझ गए ना ट्रूथ वैल्यूज, ट्रूथ टेबल का क्या झोल होता है। चलो सेट थ्योरी से करते हैं। नेगेशन ऑफ P यूनियन नेगेशन Q, इसको ऐसे लिख दें, P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, क्या कॉम्प्लीमेंट, इंप्लाइज टू P यूनियन Q, ठीक है। इसको लिख दे P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q इंप्लाइज टू P यूनियन Q। अब इन दो स्टेटमेंट्स को, इंप्लाइज को सेट थ्योरी में कन्वर्ट करना कैसे, इसका कॉम्प्लीमेंट याद है, इसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन ये। क्या ये बात क्लियर है बच्चों सबको? अब P इंप्लाइज टू Q को कैसे लिख सकते हैं, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q या नेगेशन P यूनियन Q। यस सर। बस ये याद करना आपको। अब ये बनेगा P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन P यूनियन Q। भाई सीधा सीधा दिख रहा है, P को यूनियन करना है Q कॉम्प्लीमेंट से, यूनियन P यूनियन Q। इन दोनों का यूनियन तो यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा, यूनियन P नेट यूनिवर्सल सेट। क्या समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इतना ही करेंगे। जेई मेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो जल्दी, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 खत्म करो। बात क्लियर है? और सारे ऑफलाइन आना शुरू करो। मुझे लगता है कल से बुलाया गया आपको। जो बाहर हैं वो भी आओ पीजी में। ये मत सोचो कि अब महीना ही है क्या करेंगे आके, ये वो सामान आना पड़ेगा, पेपर देने जाना पड़ेगा। ये महीना बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ सीखने को है। बाकी आप लोगों की चॉइस है, ठीक है, कंपल्शन कुछ भी नहीं है। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर।